डियर स्टूडेंट्स, ईएमएस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 इस वीडियो में लेकर आए हैं और हम उन क्वेश्चंस को बड़े ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। जैसे इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ यहाँ कि ये जो फिगर है ये एक पॉलीगन है और कोई भी पॉलीगन होता है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमें नोट करना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो इसलिए हम इन सभी 3 एक्सटीरियर एंगल्स को सम कर देते हैं। एक्स डिग्री 125 डिग्री और 125 डिग्री, तो इन सभी का सम 360 के इक्वल होगा, यानी x प्लस 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 110 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आपने क्या समझा कि कोई भी पॉलीगन हो, हमेशा एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ एंगल सिंबॉलिक दिए हैं, तो 90 के हैं ये। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर देते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, तो किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो सभी एंगल्स को ऐड कर देते हैं। x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये सभी एक्सटीरियर एंगल्स को नोट कर दिया, इक्वल 360। तो x प्लस इन सभी को ऐड कर देते हैं, तो 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 90 और 240 प्लस 70, ये हो गया 310 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम 360 में से 310 को माइनस कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस तरह x की वैल्यू इसमें आ जाएगी 50 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, एक्सटीरियर एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी का। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हर एक एंगल की एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालना है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है और रेगुलर है तो सभी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, यानी हमें नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना है, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। पहला, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है 9 नंबर ऑफ साइड है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री माइनस अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, यानी 360 डिग्री अपॉन 9 से डिवाइड दे देते हैं, 9 4, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा 40 डिग्री का, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, अब आते हैं सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ साइड दी हुई है 15, नंबर ऑफ साइड्स 15, तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, वो हम फॉर्मूले से निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल
360 डिग्री अपॉन एन का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो 360 नंबर ऑफ साइड्स है 15, 15 से डिवाइड दीजिए, 15 टू जा 30 और 15 फोर से 60 यानी 24 डिग्री। तो जिस फिगर में नंबर ऑफ साइड्स 15 है उसका ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी प्रूफ हो गया, सॉल्व हो गया। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। तो यहां हम सॉल्यूशन करेंगे। यहां में दिया है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है 24 डिग्री। ठीक है, अब नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड दे देते हैं, एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड दे देते हैं, यानी 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री। तो 24 से ये कैंसिल हो जाएगा, चलिए 12 से, 12 टू जा 12 से 12 5 12 से 3 जा 30 हो गए, 12 से 15 टाइम्स यानी आंसर हो जाएगा 15। तो 15 साइड्स होंगी यदि एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर बात को पकड़ने का जरूरत है, और बात क्या है कि ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, हमें एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल 165। जब हमें इंटीरियर एंगल दिया हो और एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो हम 180 में से इंटीरियर को माइनस कर देंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, माइनस कर दीजिए तो ये आया 15 डिग्री। ठीक है, अब निकालना है हमें नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, 360 में एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड दे देंगे, एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड दे दीजिए। तो 360 अपॉन 15, तो डिवाइड दोगे 15 टू जा 15 फोर जा यानी 24 साइड्स हो, यानी जब ईच इंटीरियर एंगल 165 है तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंटीरियर एंगल को 180 में से माइनस कर दोगे। उसके बाद नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए आप नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगा दोगे। अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पर, और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। क्या किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो सकता है? तो चलिए हम देख लेते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 22 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड निकाल के देखेंगे हम, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे यानी कि n की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 360 में एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड दे देते हैं। तो चलिए डिवाइड देते हैं, 2 से 11 टाइम और 2 से 180। ठीक है, 11 1 से 11 बचेगा 70, तो 66 4 अपॉन 11, यानी ये जो वैल्यू आई है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना, 16 एंड 4 अपॉन 11, सिंस 16 and 4 upon 11 is not
अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स हमेशा 1 2 3 4 5 इस तरह से ही रह सकती हैं, यानी 3 4 5 इस तरह से ही रह सकती हैं। तो अब कह सकते हैं देयर फोर 22 डिग्री कैन नॉट बी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ऑफ अ पॉलीगन, या पॉली एक्सटीरियर एंगल से ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कैन नॉट बी ईच एक्सटीरियर। कैन इट बी इंटीरियर एंगल, तो क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? बी पार्ट में हमें ये बताना है कि क्या ये एक्सटीरियर नहीं है तो इंटीरियर हो सकता है। तो देखिए हम इसको हटा के दोबारा से देखते हैं बी पार्ट का सॉल्यूशन। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर के बारे में पूछा है ना, तो इंटीरियर लिख लेते हैं, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल यदि 22 डिग्री है तो फिर ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 22 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 22 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 158 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड्स निकालोगे, नंबर ऑफ साइड्स यानी 360 अपॉन 158, तो क्या लिखेंगे हम? सिंस 158 does not divide 360, so 22 degree cannot be each interior angle, each interior angle। तो ये भी हो गया प्रूफ कि ईच इंटीरियर एंगल भी 22 डिग्री नहीं हो सकता। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा रेगुलर पॉलीगन में? तो देखिए मिनिमम साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, तो किसी भी पॉलीगन में कम से कम कितनी साइड हो सकती है? तो आंसर है 3। सो इट इज ए ट्राइंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अब ट्राइंगल है तो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना का हो जाएगा वो हम इसमें डिवाइड दे देते हैं, ईच इंटीरियर एंगल। अब तीनों का सम 180 है, ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल्स भी होंगे, तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो देयरफॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। बाकी फिर एंगल इससे बड़े ही आएंगे, इससे छोटे नहीं आएंगे। जैसे 4 साइड हैं तो हर एक 90 का होगा, 5 साइड हैं तो हर एक 108 का होगा, यानी मिनिमम 60 डिग्री होगा। अब पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, तो जो मिनिमम इंटीरियर होगा उसी से मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल आएगा, तो ये होगा मैक्सिमम
एक्सटीरियर एंगल। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, यानी 60 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। यानी एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का 120 डिग्री से ऊपर नहीं हो सकता। ईच, यहाँ ईच की बात चल रही है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ईच की बात चल रही है, इसलिए 120 डिग्री से ज्यादा करना होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूरा हो गया है, एक्सरसाइज भी आपकी पूरी हो गई है। अगली वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज को सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे। बाय बाय।